मामला ये है कि रुचि तिवारी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और एक पेशे से पत्रकार है। वो जब ड्यू में जेएनयू के स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचे थे यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट करने के लिए। आप यूजीसी का समर्थन कीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक रिपोर्टर से उसका सरनेम पूछते हैं, उसकी जात पूछते हैं, उसका गोत्र पूछते हैं, उसके बाद आप ब्राह्मण देखकर उसे टारगेट करते हैं। ये यूजीसी के आने से पहले जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी गुंडागर्दी चल रही है। अगर यूजीसी आ जाता है उसके बाद ये लोग क्या करेंगे उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। रुचि के साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरी मीडिया में सबके सामने है। किस तरीके से कुछ लड़कों की भीड़ ने पहले उसे घेरा, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की, फिर जो आयशा के जो लीड हैं, सेक्रेटरी हैं, उन लोगों ने कैसे रुचि को पूरी सड़क पे घसीटा। उसके बाद हम मॉरिस नगर थाना पहुंचते हैं और थाने में जो 4 लड़के थे जिन्होंने रुचि को सबसे पहले अटैक किया था उन्हें तो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, लेकिन जिन लोगों ने रुचि को सड़क पे घसीटा था वो पुलिस प्रोटेक्शन में थे। हमने वहाँ पुलिस से उनकी कस्टडी की मांग करी कि उन्हें भी कस्टडी में लिया जाए। अगर आप उन्हें वहाँ से छोड़ देते हैं और वो वहाँ से कहीं और चले जाएँ, भाग जाएँ इतना बड़ा अपराध करके, क्योंकि हमें जेएनयू वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है सर। इनकी मानसिकता ही आतंकवादियों वाली है, तो हमें इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उस दौरान जब पुलिस ने हम ही लोगों को साइड करने की कोशिश की, हम ही लोगों पर अटैक हो रहा है, हम ही लोगों से हमारी जाति पूछी जा रही है, हम ही लोगों पर अत्याचार हो रहा है और पुलिस भी हमें ही साइड कर रही है, तब मैंने वहाँ खड़े होकर जो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं उन्हीं के मुंह पे उन्हें जवाब दिया कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हम 4 भाई हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे और एक ही थाली में खाएंगे भी। लेकिन अगर तुम ब्राह्मणों के खिलाफ बोलोगे तो मैं खुद ब्राह्मणों के साथ खड़े होकर और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी। और उनकी छाती पे खड़े होकर लगाए। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ सर, लेकिन मैं फिर भी ब्राह्मणों के साथ हूँ। और रही बात ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य होने की, आप अपनी जाति को छोड़िए, क्योंकि बहुत लोग हैं, चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, या फिर ये जेएनयू की टुकड़े टुकड़े गैंग हो, ये आपको जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जातियों में बंटने की बजाय अपने धर्म पे टिके रहिए। ये बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। हिंदुओं की जो एकता 10 सालों से भाजपा के आने के बाद में जो हिंदुओं की एकता इकट्ठी हुई थी कि चारों वर्ण है, चारों एक साथ रहेंगे, उसको तोड़ने का बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। और कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग, पूरा का पूरा विपक्ष उस चीज़ में सफल भी हो रहा है। इसलिए आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोलिए, ये जो नारे लगाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते 4, उन सबको जवाब दीजिए, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप सबसे पहले हिंदू हैं। मैं जिम्मेदार उस आतंकवादी मानसिकता को मानती हूँ सर, जो जेएनयू में शुरुआत से पल रही है। जिस जेएनयू में ये नारे लग सकते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मण लीव इंडिया, बनिया लीव इंडिया, तो वो आतंकवादी मानसिकता इसकी जिम्मेदार है कि जेएनयू में आप ऐसे ही लोग पैदा करते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स पैदा करते हैं जो देश के लिए दीमक की तरह है, देश को खोखला कर देंगे आगे चल के। इसीलिए मैंने वहाँ ये भी नारा लगाया कि इन देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये सारे के सारे गद्दार हैं जो ऐसी आतंकवादी मानसिकता रखते हैं। बिल्कुल, जो डफली बजाकर ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांगते हैं, हिंदुत्व से आज़ादी मांगते हैं, उन्हें लठ बजाकर आज़ादी देने का काम करेंगे। कुछ समय पहले हमारे साथी भाइयों ने कन्हैया कुमार को आज़ादी दी थी। अब वो समय आ गया है कि ये जो आज़ादी मांगने वाली गैंग है, डफली गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको भी आज़ादी देने का समय आ गया है। मैं एबीवीपी से, ये बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है, आयशा के कुछ लीडर्स हैं जो मेरे अगेंस्ट चला रहे हैं कि मैडम ने अपने आप को ड्यू का स्टूडेंट बताया, एबीवीपी से बताया। मैं ना एबीवीपी से हूँ, ना मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ, मैं खुद रिपोर्टर हूँ। आप चाहे तो मैं अपना प्रेस कार्ड अभी दिखा सकती हूँ, मैं खुद प्रेस से हूँ। इसलिए आप ये एजेंडा चलाना बंद करें। और जो ये कह रही हैं आयशा की सेक्रेटरी कि मैंने बोला वहाँ जाकर कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ, आई चैलेंज यू कि आप सामने आकर के प्रूफ कर दीजिए कि मैंने कहीं पे भी बोला हो कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ। मैंने हर जगह ये बोला है कि रुचि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, खुद फीमेल रिपोर्टर है, ब्राह्मण है, इसीलिए उसे टारगेट किया गया और मैं उसके समर्थन में पहुँची थी। यूजीसी के खिलाफ किसी आंदोलन में शामिल हो ना हो सर, लेकिन इस काले कानून को देश में आने से रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजीसी के आने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जातिवाद 10 गुना बढ़ेगा और लव जिहाद 100 गुना बढ़ेगा। क्योंकि जो 4 उंगलियों की जो मुट्ठी है, जब ये खुल जाएगी तो इन्हें तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब आप 4 जातियों में, 4 वर्णों में अलग अलग बट जाएंगे तो आपका जो 5वां दुश्मन है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हम चारों आपस में दुश्मन नहीं है सर। हमारा दुश्मन कोई और है, 5वां, जो जिहादी मानसिकता रखता है, आतंकवादी मानसिकता रखता है। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें उस जिहादी मानसिकता से लड़ना है। इसलिए अगर आप जातियों में बटेंगे तो जो आपका 5वां दुश्मन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए यूजीसी के आने के बाद जातिवाद 10 गुना बढ़ेगा और लव जिहाद 100 गुना बढ़ेगा, और उसी चीज़ को रोकना है हमें।
यूजीसी बनाने का टाइम है। मैं चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जिसकी जरूरत नहीं थी, जिस काले कानून की जरूरत नहीं थी, वो बनाने का टाइम है आपके पास। क्या एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने का टाइम है? लव जिहाद पे कानून बनाने का टाइम है? गौ हत्या पे कानून बनाने का टाइम है? 5 साल हो गए सर सीए एनआरसी को, जिस सीए एनआरसी के चक्कर में पूरी दिल्ली में आग लगा दी थी इन लोगों ने। उस सीए एनआरसी को कोई आज जानता भी नहीं है। क्या वो आपको वो लॉ बनाने का टाइम है? नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाने का टाइम है? नहीं है। सिर्फ हिंदुओं के नाम पे पहले 10 साल राजनीति करी और अब उन हिंदुओं को तोड़ के राजनीति करनी है। तो ये भाजपा का जो कांग्रेसीकरण होता नजर आ रहा है सबको, वो बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। और मैं हिंदुओं से एक ही बात कहूंगी, आप जितना वो आपको जातियों में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप चारों वर्ण एक साथ उतना उससे 4 गुना ज्यादा जुड़ के रहिए। मैं एक ही बात कहूंगी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हम 4 भाई हैं और चारों तबाही है।